लेकिन पुत्र होने के बाद में यदि कुपुत्र निकल जाए तो 1 लोटा घी नहीं 1000 लोटा घी भरने के बाद भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए महाराज पुत्र की कामना को छोड़ करके अपने मन को भगवान में लगाइए। भगवान से बड़ा कोई पुत्र नहीं है, कोई मित्र नहीं है, भगवान से बड़ा कोई पति नहीं है। यदि जो कुछ भी चाहिए तो भगवान को मान लीजिए। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सेव सांद्रात्मा बुधे प्रेमाने गध्यते। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। पुत्र चाहिए, भगवान को पुत्र मानो, उससे बड़ा कोई पुत्र नहीं है। ये संसार के पुत्र तो आपको धोखा दे सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान आपको धोखा कभी नहीं दे सकते। ये दुनिया मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है। ये दुनिया मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है और धोखा वही दे जाता है जिस पे भरोसा होता है। जिसने धोखे पे धोखा दिया प्यार तुमने उन्हीं से किया। जिसने धोखे पे धोखा दिया। एक माँ का दिल तो ऐसा होता है कि माँ का पुत्र यानी कैसा भी हो, पापी चोर कैसा भी पुत्र हो, लेकिन माँ का दिल तो ऐसा है कि माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है। एक बेटा अपनी माँ को छोड़ सकता है, लेकिन माँ अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि माँ माँ होती है। एक माँ के भले ही 4, 8, 10 पुत्र क्यों ना हो, लेकिन माँ सब पुत्रों से एक समान ही प्रेम करती है। भले ही माँ का पुत्र उसको छोड़ दे, माँ का पुत्र अपनी माँ को अपने पास रखे नहीं, अपने दोस्तों के साथ में आए तो दोस्त उसके पूछे कि भैया ये कौन है औरत, बोले ये घर की ऐसी है कोई दासी वासी। लेकिन जब एक माँ अपने पुत्र के साथ कहीं जाए या कोई आए उससे पूछे भैया ये कौन है, तो माँ बड़े दावे के साथ कहती है कि ये मेरा बड़ा वाला पुत्र है, ये छोटा वाला पुत्र है। चाहे पुत्र अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन एक माँ कभी इस बात को नहीं कहती कि तू मेरा पुत्र नहीं है। आज संत ने बताया है कि आप ज्ञानी विद्वान होकर के भी पुत्र की कामना करते हो। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी,
जन्म देती है और पालती है माँ। रूठी माँ को मना वो मान जाएगी, रूठी माँ को मना वो मान जाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। इतना प्यारा सुंदर भजन है, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। हम और आप नवरात्रे आते हैं, जब माँ को रखते हैं, केला देवी के धाम में जाते हैं, उस पत्थर की माँ को पूजते हैं, कितनी भीड़ होती है। भाई घर में जिंदी माँ है, जिसने हम और आपको जन्म दिया है, उस माँ को कोई नहीं पूजता है। उस पत्थर की मूर्ति को जाकर के पूजते हैं। अरे पूजने के लिए मना नहीं है, लेकिन घर में जिसने तुझे जन्म दिया है, उस माँ को तो पूज ले। तेरी वो माँ बन गई, वो तो माँ पीछे भी मर जाएगी। पहले अपनी माँ, जन्म देने वाली माँ को पूज। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। फिर जन्म देती है और पालती है माँ। 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 ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। जय हो। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, महामारी तुम्हारी सबकी भगवान है। महामारी तुम्हारी सबकी भगवान है। महामारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, महामारी तुम्हारी सबकी भगवान है। महामारी तुम्हारी सबकी भगवान है। महामारी तुम्हारी सबकी भगवान है। अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी। अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अच्छा, आप सभी बताइए, आप सभी के भी पुत्र होंगे, आप सबकी संतान हैं, आप सभी के पुत्र हैं। तो आप सभी बताइए, क्या आप सभी अपने अपने पुत्रों से, संतान से सुखी हैं? सुखी है भैया? अच्छा, और आप सभी सुखी हैं? और उधर पीछे वाले आप सभी अपने अपने पुत्रों से सुखी हो, संतुष्ट हैं? अरे बताओ। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, देखो आ रही है। हाँ, जो बात साची है वो निकल के आ रही है अभी। मैया कह रही फिलहाल तो सुखी है, आगे की पता ना है। हाँ,
कब तक सुखी हो? जब तक आपके बच्चों का विवाह नहीं हुआ है तब तक सुखी हो। और जिस दिन आपके बच्चों का विवाह हुआ, पत्नी आई, उसी दिन से आप दुखी हो जाओगे, समझ लेना। क्यों? अरे मैं सबकी बात नहीं कर रही। कुछ व्यक्ति हैं वो सुखी हैं, 10 में से 4% लोग सुखी हैं, बाकी दुखी हैं। तो आज ब्राह्मण देव ने सुनकर के कहा, महाराज आपकी जैसी कथा मुझे भी आती है, लेकिन आज मुझे कथा नहीं सुननी महाराज, मुझे पुत्र चाहिए। संत ने कहा, देखो अभी अभी मैंने आपकी मस्तिष्क रेखाएं देख ली हैं कि आपके एक जन्म की तो बात मैं कहूं क्या। अरे आपके 7 जन्मों के एक भाग्य की बात नहीं, 7 जन्मों के भाग्य में, और आपके भाग्य में कोई संतान का सुख नहीं है। 7 जन्मों तक, कितने? 7 जन्मों तक आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया कि जो महात्मा संत एक जन्म की नहीं, 2 की नहीं, 3 की नहीं, बल्कि 7 जन्मों का भाग्य मुझे बता सकता है, वो पुत्र मुझे अवश्य दे सकता है। तो आज ब्राह्मण देव ने कहा, महाराज यदि आज आपने मुझे पुत्र दिया, नहीं तो आपके देखते देखते आपके सामने ही मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। तो आज संत जी को अपने मन में दया आ गई, क्योंकि जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो दया के सागर होते हैं। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कवि न पर कहा न जाना। कवि न पर कहा न जाना, कहा कवि न पर कहा न जाना। संत हृदय नव नीत समाना, हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। तो आज संत के मन में जैसे दया आई, तो अपनी तपस्या के बल पर एक फल प्राप्त किया, और उस फल को लेकर के विप्रदेव के हाथ में देकर के कहा कि अल्लाह महाराज, इस फल को ले जा करके आप अपनी पत्नी को खिला देना, बहुत सुंदर पुत्र होगा। तो आज जैसे आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर लौट करके आए, धुंधली के पास पहुंचे, बोले देवी ये लो, ये संत का दिया हुआ फल है, आप इसको खा लो और खाने से आपके बहुत सुंदर पुत्र होगा। अब क्या हुआ, धुंधली तो धुंधली, जैसे फल हाथ में पहुंचा और फल को लेकर के महाराज तर्क वितर्क करने के लिए लगी है कि देखो हमारे पति इतने भोले भाले हैं, किसी ने फल दे दिया और लेकर के आ गए, भला कहीं फल खाने से भी पुत्र पैदा होते हैं क्या। अब तो धुंधली तर्क वितर्क करती है, चलो मान भी लिया, यदि फल खाने से भी पुत्र होते हैं और ये फल मैंने खा भी लिया, गर्भ में पुत्र आ जाएगा, तो मैंने सुना है कि फिर लालन पालन करने में बहुत कष्ट होता है, फिर मुझे भोजन थोड़ा करना होगा, चला भी नहीं जाएगा। और अक्ष मात्र ही गांव में आग लग गई तो सब गांव के
व्यक्ति तो महाराज दौड़ते हुए भागते हुए गांव को खाली करके भाग जाएंगे और मुझे इस आग में जल करके भस्म होना पड़ेगा। धुंधली तर्क वितर्क करती है। और हाँ, सब बात को छोड़ो, जब हमारे पुत्र जन्म लेगा, पुत्र होगा, ननद आएगी और हम तो चार पाई पर लेटे होंगे, ननद हमारे पूरे घर को सपा कर ले जाएगी। इसलिए पुत्र का लालन पालन हमसे नहीं होगा। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसकी बहन आई, बहन को सारी बात बताई। बहन ने कहा, देखो बहना, जहाँ पर दवा काम नहीं करती वहां संतों की दुआ काम कर जाती है। धुंधली ने कहा, देखो बहन, आपके यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं और एक अभी भी गर्भ में है और आपके पास में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कहती है, भगवान भी बड़ा विचित्र है। जहाँ खाने वाले हैं वहां एक अन्न का दाना नसीब नहीं है और जहाँ खाने को सब कुछ है वहां खाने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा कर, मैं तुझे बहुत सारा धन दे दूंगी और तू इस पुत्र को छुप करके मुझे दे दे। अब दोनों की बातें होगी। बोली ठीक है, ऐसा ही करेंगे। अब बोली फल इसका क्या करें? बहन ने खा के इस फल को अपनी गाय को खिला दिया। देखें तो सही, ये संतों का दिया हुआ फल है, पुत्र होता है कि नहीं होता। अब क्या हुआ महाराज, धीरे धीरे ऐसे समय व्यतीत होता गया। धुंधली ने सबसे कह दिया कि मैं गर्व से हूं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, समय आया, बहन के पुत्र हुआ। बहुत सारा धन देने के बाद में पुत्र अपने पास में रखा है। आज जैसे ही धुंधली पुत्र को लेकर के आई और सबसे कह दिया, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है, तो आज विप्रदेव को बहुत खुशी हुई है कि आज मेरे भी घर में बालक आ गया। अब बताओ, बालक हो गया और खुशी ना हो गए, किसको नहीं होती है? हाँ, जब घर में लाला का जन्म हो तो सबको खुशी होवे और लाली का जन्म हो तो खुशी होती है क्या? नहीं होती? होती है क्या? लड़का हुआ फिर देखो महाराज, दुकान पे तो डिब्बा के डिब्बा लड्डू बर्फी मिठाई इतनी आवे, कछु मत ही पूछो। लड़की हो जाए जब कछु नहीं महाराज, गुड़ती काम चला ले फिर तो आज आत्मदेव ब्राह्मण के घर में लड़का हुआ है, बेटा हुआ है, बहुत खुशी हो रही है। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद जो फल अपनी गाय को खिलाया था उसने भी एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। कितनी बड़ी विचित्र बात है, गाय ने पुत्र को जन्म दिया, बछड़ा को नहीं दिया, गाय ने पुत्र को जन्म दिया है। गाय का जो बालक है, पुत्र है, उसका शरीर पूरा मानव के जैसा है, केवल कान गाय के जैसे हैं, लंबे लंबे। अब क्या हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया, गाय का जो पुत्र है उसका नाम रखा गोकर्ण। विचार किया, मेरा नाम है आत्मदेव ब्राह्मण, आत्मदेव, तो अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। अब जैसे धुंधली के पास में आया और जैसे धुंधली को इस बात का पता लगा, धुंधली ने कहा, अच्छा पीड़ा हमने सही, दुख दर्द हमने सही, 9 मास गर्भ में हमने अपने पुत्र को रखा और एक आप हैं कि मेरे पुत्र का अपने नाम से मिलता जुलता नाम रख रहे हो। बोले अपने पुत्र का नाम तो मैं रखूंगी, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। अब क्या हुआ, धीरे 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 दोनों पुत्र बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं।
गोकर्ण ज्ञानी पंडितो धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी जो है ना वो तो ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन धुंधकारी महाखल, धुंधकारी तो बचपन से ही पापी है। छोटे छोटे बच्चे इसके साथ में खेलते हैं तो उनको मारता है, पीटता है, सताता है। उनकी माताएं आती है धुंधली के पास में शिकायत लेकर के, तो धुंधली कहती है अजी मैं ना डांटूं अपने छोरा को, मेरा लाला तो एक ही है। और सुनिएगा, जिस घर में इकलौता पुत्र हो, जिस घर में एक ही पुत्र हो, उसके बिगड़ने के आसार कुछ ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? माँ का प्यार, पिता का लाड़, ताई का, चाची का, उधर में नानी का, नाना का, सबका लाड़ प्यार दुलार एक ही के ऊपर होता है, और लाड़ लाड़ में ही लड़ंका बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम प्यार भी उतना ही कीजिए कि कहीं आपके पुत्र बिगड़ ना जाएं। धुंधली अपने पुत्र धुंधकारी से कुछ नहीं कहती है, जी मैं काय को डांटू, मेरो लाला तो एक ही है, जो भी कछुआ सो जाई कोवे, कैसे भी खावे। अब क्या हुआ महाराज, धुंधकारी की बचपन से ही कंचा गोली से शुरुआत हो गई। यदि किसी बच्चे की बचपन से ही कंचा गोली से शुरुआत हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि बड़ा होकर के कोई बहुत बड़ा उत्पाती बनेगा। अब क्या हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण से गलती यहीं पर हो गई कि अपने पुत्र धुंधकारी को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, क्योंकि महाराज संस्कार देने पड़ते हैं। यदि माता पिता के अंदर संस्कार होंगे तो बच्चों में संस्कार स्वयं आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पिता के अंदर संस्कार हैं, माँ के अंदर संस्कार नहीं है। और आज धुंधली ने अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा नहीं दी है, क्योंकि महाराज बच्चे के सबसे प्रथम गुरु माँ होती है ना, सबसे पहले गुरु माँ होती है, सबसे बड़ी गुरु माँ है। माँ ही एक बच्चे को सिखाती है। जब छोटा सा कोई बालक होता है तो मान लो वह कोरा कागज है, जब आप उस पर कुछ लिखोगे तो ही कुछ लिखेगा, अन्यथा वो कोरा ही रहेगा। एक बार की बात रहे, एक बार एक माँ थी और उसका छोटा सा बालक था, बहुत छोटा सा, केवल 5 वर्ष का। कितने? 5 वर्ष का। और वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। वो प्रतिदिन स्कूल में जाता। एक दिन स्कूल में गया और दूसरे बच्चे के बैग से एक पेंसिल चोरी करके और अपने घर लेकर के आ गया। मैया के पास में आया, मैया के पास आकर के कहता है, माँ देखो ना, आज मैं एक पेंसिल चोरी करके लेकर के आया हूँ, देखो तो सही कितनी अच्छी है। मैया ने कहा, मेरा राजा बाबू, मेरा बेटा, मेरा लाला, मेरा छोरा पढ़वे के लाने जाबे, बड़ो है के कछु नौकरी लगेगी, बहुत बढ़िया मेरा राजा बाबू। लेकिन माँ ने पूछा नहीं, माँ ने पूछा नहीं कि पुत्र मैंने तुझे पैसा रुपया दिया नहीं है, फिर तू ये पेंसिल कहाँ से कैसे लेकर के आया है। डांटा नहीं, फटकारा नहीं, बल्कि बेटा को और चढ़ा दिया है कि मेरा पढ़ने जा, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब बालक छोटे होते हैं तोतली तोतली भाषा में बोले तो बड़े मलूक लगे, है ना। भले ही वो गाली क्यों ना देवे, फिर भी माँ कहती है, अरे देखो तो सही कैसे कैसे बोले, देखो जाके बोली। हाँ, लेकिन उसी समय माँ उसको पूछती नहीं है, डांटती नहीं है कि तूने ये सीखा कहाँ से है, आज के बाद में कभी बोलना मत, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस समय डांटा नहीं, फटकारा नहीं, फिर वही बालक बड़ा हो करके और ज्यादा गाली देवे तो फिर माँ को बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। फिर गलती किसकी रही? आपकी। तो आज ऐसे उस माँ ने अपने
पुत्र को पूछा नहीं, डांटा नहीं, फटकारा नहीं। अब क्या हुआ, ऐसे ही वो बालक प्रतिदिन स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। दूसरे दिन स्कूल में गया तो एक पेन चोरी करके घर लेकर के आ गया। तीसरे दिन स्कूल में गया तो एक कॉपी चोरी करके घर लेके आ गया। चौथे दिन स्कूल में गया, पूरा बैग ही चुरा करके भाग आया। अब क्या हुआ, धीरे 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 करके वह बालक बड़ा होता गया और बड़ा होकर के बड़ी बड़ी चोरियां करने के लिए लग गया। बड़ी बड़ी चोरियां करता गया। लेकिन चोर कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक न एक दिन तो कानून के हाथों में आ जाता है, कितना भी बड़ा चोर क्यों न हो। तो आज जैसे वह बालक बहुत से बड़े घर में चोरी करने के लिए गया, कानून के हाथों में पकड़ में आ गया। वकील के सामने लेकर के गए तो उसको सजा हो गई कि ऐसे पापी को तो अभी के अभी महाराज फांसी पर लटका दिया जाए। तो सुनिएगा, आज जल्लाद सुपुत्र को फांसी के लिए लेकर के जा रहे हैं। जैसे पहुंचे, जल्लादों का ये काम होता है किसी व्यक्ति को फांसी पर झुलाने से पहले जल्लाद उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूछते हैं। जल्लादों ने पूछा, बालक है पुत्र, तुझे कुछ खाना पीना है क्या? बालक की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए कहता है कि मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, 2-4 मिनट बाद मरना है, मुझे फांसी के फंदे पर झूलना है, तो खाऊं क्या हुआ खाने से? अच्छा, तेरी कोई अंतिम इच्छा है? आज वह बालक रोकर के कहता है कि हाँ, मेरी एक अंतिम इच्छा अवश्य है। क्या है तेरी अंतिम इच्छा? वो कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा यह है, मरने से पहले मैं एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से 2 बातें करना चाहता हूँ। आज रोकर के कह रहा है वो बालक। जल्लादों ने सुना, उस पुत्र की माँ को सामने लेकर के आए और उस पुत्र ने अपनी माँ को देखा तो आज माँ भी जोर जोर से रो रही है। माँ की भी आंखों में आंसू हैं। वो पुत्र कहता है कि माँ आप रोती हो, रोती क्या हो? उस माँ ने कहा, अरे पुत्र, किसी माँ को यदि पता हो कि आज उसका पुत्र उससे दूर जाने वाला है, जुदा होने वाला है, फांसी के फंदे पर लटकने वाला है, तो क्या उस माँ को खुशी होगी? हे पुत्र, आज मेरा लाल, मेरा पुत्र, मेरा हृदय का टुकड़ा मेरे से दूर जाने वाला है, फांसी के फंदे पर झूलने वाला है, मैं रो तो करूं क्या? वो बालक कहता है, माँ ये सब आपकी तो करनी है। माँ ने कहा, मेरी करनी क्या है इसमें? वो बालक कहता है, माँ ये सब आपकी करतूत, आपकी ही करनी है। याद करो, जब मैं बहुत छोटा था, केवल 5 वर्ष का बालक था, तब मैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था। तो एक दिन में एक बच्चे के बैग से एक पेंसिल चुरा कर के लेके आया। मैंने आपको भी बताया था कि देखो ना माँ, आज मैं एक पेंसिल चुरा कर के लेके आया हूँ, देखिए तो सही। उस समय आपने मुझे डांटा नहीं, फटकारा नहीं, चांटा नहीं, मारा। याद करो, यदि आप मुझे उस दिन डांट लगा देती, चांटा मार देती, तो शायद ये नौबत नहीं आती। अरे आज मैं फांसी के फंदे पर झूलने वाला हूँ, लटकने वाला हूँ, ये सिर्फ आपके करने के कारण। इसलिए बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। यदि एक माँ चाहे तो अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना दे, माँ चाहे तो संत बना दे, और माँ ही चाहे तो अपने पुत्र को चोर जेब कतरा डाकू बना दे। ये शक्ति, ये पावर केवल एक माँ के हाथ में होती है। माँ चाहे वो अपने पुत्र को बना सकती है।
यदि किसी का बेटा कथा में आवे और कथा को बड़ी मन से सुने तो माता पिता को बड़ी चिंता होती है। किस बात की चिंता होती है? हमारो लाला कहीं जा कथाएं सुन के बाबा जी न है जाए, महात्मा न है जाए, ये चिंता होती है। मैं तो कहती हूँ चिंता ही करनी है तो बाबा जी की मत करो, महात्मा जी की मत करो। महात्मा जी होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कठिन नहीं है। महात्मा जी होने में भी महाराज बहुत कुछ करना पड़ता है, सहना पड़ता है, तब कहीं जाकर के महात्मा जी हो पाते, संत बन पाते हैं। लेकिन माता पिता चिंता भी करते हैं तो केवल इसी बात की, छोटी सी बात की, कि हमारा बेटा कथा सुन करके संत ना हो जाए। मैं तो कहती हूँ चिंता ही करनी है तो केवल इस बात की करो कि कहीं हमारा बेटा बिगड़ ना जाए, गलत संगति में ना पड़ जाए, यानी चोर डाकू ना बन जाए। चिंता करनी है तो इस बात की करो। आज आत्मदेव ब्राह्मण से यहीं पर गलती हो गई कि अपने पुत्र धुंधकारी को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, संस्कार नहीं दे पाए। ये संस्कार ऐसी चीज है कि महाराज बाजार में जाओ खरीदने से नहीं मिलते हैं, ये तो दिए जाते हैं, स्वयं आते हैं। जैसे कि जब कभी हमारे घर में कोई अतिथि आवे तो माँ सबसे पहले आवे और उसका नमन बंदन करे, चरणों को स्पर्श करे। जब आप जाकर के करोगी तो आपके बच्चे भी पीछे पीछे आकर के वो भी करने लग जाएंगे। एक दो बार आप करो, फिर उसके बाद में आपसे पहले आपके बच्चे ही प्रणाम जाकर के करेंगे। लेकिन यहाँ तो महाराज सुबह बालक जागते, उनको तो राम राम करने में भी शर्म आवे। क्यों जी? जब बालक सुबह जगे तो अपने माता पिता से, ताऊ ताई से, बाबा से, दादी से भी राम राम ना लेवे। क्यों? शर्म आवे, जा चीजें तो बूढ़े बड़े ही करें। हाँ, और ये राम राम सीताराम राधे श्याम महाराज ये किसी बूढ़े बड़े के लिए नहीं है कि इसको केवल बूढ़े बड़े ही करें। इसको सब व्यक्ति कर सकते हैं और करना भी चाहिए, सिखाना चाहिए। आजकल राम राम सा नहीं है, आजकल तो गुड मॉर्निंग मम्मी जी। हाँ, क्यों? सोने से पहले गुड नाइट। अब बताइए, गुड मॉर्निंग बोलोगे तो कल्याण होगा? होगा? नहीं होगा। जैसे ही सुबह होता है, सुनिएगा, जैसे ही सुबह होता है चारपाई पर लेटे ही महाराज बोलते हैं, मम्मी जी चाय बन गई कि नहीं? बन गई बेटा, पी ले। तो महाराज कप उसी के पास में गया, चाय पी पहले जब उठे। चाय पीने के बाद में जागते हैं। अब बताओ ना, तो महाराज पहले के जमाने में नियम था, जब सुबह सुबह उठे, जागे, जाग करके महाराज सबसे पहले अपने धरती मैया को स्पर्श करो, प्रणाम करो, कहो कि माँ आप हमारा वजन सहन करती हो और हमारे पाप हैं, जो भी कुछ है सबको सहन आप करती हो, हमें क्षमा करना। सबसे पहले भगवान सूर्य को भी प्रणाम करो। अपने घर में जितने भी माता पिताएं, ताऊ ताई, दादा दादी, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी आपसे बड़े छोटे व्यक्ति हैं, उन सभी को नमन वंदन करो। क्योंकि जब राम जी जब जागते थे ना, राम जी जब जागते थे तो सबसे पहले वो सबको नमन वंदन करते थे, सबका चरण स्पर्श करते थे। प्रातः काल जब राम जी जागते थे तब प्रातः काल उठे के रघुनाथा, यानी जब जागते थे तो सबको नमन वंदन करते थे, प्रणाम करते थे। और आजकल कोई नहीं करता है। तो इसलिए आप सभी अपने बच्चों को, पुत्रों को सिखाइए। जब पहले एक दो बार आप करेंगे ना,
फिर उसके बाद में वो स्वयं आपसे करने के लिए लग जाएंगे। ठीक है, जैसे कि घड़ा हो, मटका, मटका में जल हो, इतने बड़े मटके में से जल यदि लोटे में डालना हो तो कैसे? थोड़ा लोटा को भी झुकना पड़ेगा, थोड़ा घड़े को भी झुकना पड़ेगा, तब कहीं जल लोटे में आएगा, है कि नहीं है? थोड़ा थोड़ा दोनों को झुकना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा आप भी झुक जाओ, थोड़े पुत्र आपके झुक जाएंगे तो आपके पुत्र सीख जाएंगे। तो आप अपने पुत्रों को सिखाइए सबका सम्मान करना, नमन बंदन करना, राम राम करना। आज जैसे ही दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए, अब क्या हुआ? धुंधकारी चोरी करता है, जुआ खेलता है, मांस भक्षण करता है, जितना भी सोना चांदी था सबको लेकर के जुआ में हार करके आ गया। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी रहते हैं। एक दिन बिल्कुल दुखी होकर के एकांत में बैठे विचार किया कि मैं इस पुत्र से तो निसंतान ही ठीक था, और ये पुत्र मेरा ठीक नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण इन बातों का विचार करने लगे। विचार किया, कहा मेरा स्वर्ग के समान जैसा घर था, आज स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना करके रख दिया है मेरे पुत्र ने। आज उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके पास में गौकर्ण जी आए। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गया? ब्राह्मण देव ने कहा कि देखो पुत्र, ये जो मेरा पुत्र है वो ठीक नहीं है। देखो तो सही, कहा मेरा पहले स्वर्ग जैसा घर था, आज स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना करके रख दिया है। गौकर्ण जी ने